नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, पाकिस्तान एयरफोर्स की बात करें तो उसके पास सबसे कैपेबल फाइटर जेट जो है वो F-16 फाइटर जेट हैं और ये 60 के दशक के हैं, तो यानी कि ये भी काफ़ी ज़्यादा पुराने हो चुके हैं। इसके अलावा नए JF-17 फाइटर जेट की बात करें तो उससे पाकिस्तान एयरफोर्स ज़्यादा इंप्रेस नहीं है, चाहे कहने को वह कुछ भी कहे, और ये एक फेलियर की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में दोस्तों उसके पास सबसे कैपेबल फाइटर जेट अगर कोई है तो वो है मिराज फाइटर जेट। लेकिन दोस्तों इन्हें भी अपग्रेड किया जाना है और पाकिस्तान ने फ्रांस के ऊपर गलत बयान करके उसे उकसा दिया और फ्रांस ने बाद में कहा कि वह न तो उसकी सबमरीन को और न ही मिराज फाइटर जेट को अपग्रेड करेगा। तो ऐसे में दोस्तों आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान एयरफोर्स के पास अगर मिराज फाइटर जेट की बात करें तो उनके पास 90 मिराज 3 और 90 मिराज 5 एयरक्राफ्ट हैं और इसे यह अब रिटायर भी नहीं करने वाला है। हालांकि इन्हें इस्तेमाल करते हुए 50 साल हो चुके हैं, क्योंकि दोस्तों इसका फैसला ये भी है कि ये अन्य देशों के रिटायर्ड मिराज फाइटर जेट को भी खरीदेगा। इसके अलावा दोस्तों पाकिस्तान एयरफोर्स ने यह भी फैसला किया था कि वह 36 मिराज 5 फाइटर जेट इजिप्टियन एयरफोर्स से हासिल करेगा, जो कि दोस्तों सेकंड हैंड होंगे, यानी कि उनके रिटायर्ड हो चुके फाइटर जेट होंगे। और प्लान ये था कि इसे अभी अपग्रेड कर लिया जाएगा, लेकिन अब फ्रांस की डसोल्ट कंपनी ने इन्हें अपग्रेड करने से मना कर दिया है और इसके लिए फ्रेंच डिफेंस मिनिस्ट्री का भी बयान आया था। और कारण ये था कि इमरान खान ने बहुत ही बुरा बयान दिया था फ्रांस के प्रेसिडेंट के ऊपर और उसके बाद में फ्रांस ने यह फैसला लिया था। और दूसरा, इंडिया का भी दबाव था कि वह उनके राफेल फाइटर जेट जो कतर एयरफोर्स के पास में है, उनका कोई भी एक्सेस पाकिस्तान के किसी भी व्यक्ति को हासिल नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद में फ्रांस ने यह बयान दिया था। और इससे दोस्तों JF-17 के बारे में भी पता चलता है कि 100 से ज़्यादा इसे इंडक्ट करने के बाद में भी पाकिस्तान 50 साल पुराने एयरक्राफ्ट के ऊपर ज़्यादा विश्वास रखता है। और दोस्तों पाकिस्तान ने 1978 के अंदर मिराज रीबिल्ड फैक्ट्री को भी बनाया था। यहाँ पर मिराज फाइटर जेट को ओवरहोल करने का काम किया जाता था। इसके अलावा इसकी फ्यूसिलेज की स्ट्रक्चरल रिपेयर को भी करने का काम किया जाता था और इसके विंग को भी रिफर्बिश करने का काम यहाँ किया जाता था। और अभी जो मिराज फाइटर जेट के अंदर कुछ एक प्रॉब्लम आ रही है वो ये है, इसके विंग्स के अंदर की रिब्स क्रैक हो रही है और इसकी वजह से अब इन्हें काफ़ी ज़्यादा चेंज करना पड़ रहा है, जो उनसे हो नहीं रहा। इसीलिए डसोल्ट के इंजीनियर से मदद मांगी गई थी कि इसको चेंज करने में या फिर इसको रिपेयर करने में मदद करें। और कुछ एक प्रॉब्लम ऐसी हैं कि जिन्हें फिक्स भी नहीं किया जा सकता। और फ्रांस की तरफ से दोस्तों ये भी कहा गया था कि ना तो पाकिस्तान की उस रिक्वेस्ट जिसमें 36 रिटायर्ड इजिप्टियन मिराज 5 की फ्लीट को अपग्रेड किया जाना है उसे रिजेक्ट किया जाता है, बल्कि जो उनके खुद के मिराज फाइटर जेट है जिसके लिए PAC कामरा जिम्मेवार है, उसके साथ में भी किसी भी तरह के कोऑपरेशन को आगे नहीं रखा जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों हो यह भी सकता है कि डसोल्ट जो अपने पुराने मिराज फाइटर जेट की फ्लीट से पुर्जे उतार उतार के पाकिस्तान भेजती थी, क्योंकि उन्होंने भी इस फाइटर जेट को बनाना बंद कर दिया है और केवल पाकिस्तान ही दुनिया का ऐसा देश है जो अब भी इन फाइटर जेट का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसे भी वह भेजना बंद कर देगी। यानी कि दोस्तों सीधे सीधे एक बयान ने पाकिस्तान के 90 फाइटर जेट है वो ग्राउंडेड कर दिए, इससे पहले कि वह थोड़ा बहुत काम फिर भी कर रहे थे और उनके बचने की उम्मीद भी थी। और ऐसा ही बयान उन्होंने सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट भी दिया था, जिससे उनके सारे लोन बंद हो गए और जो उन्हें मिलने वाला था वो भी उनसे वापस ले लिया गया। धन्यवाद। जय हिंद।